लेकिन यहाँ पर अशिया मिलती डॉलर के हिसाब से हैं। शहर की तरक्की का अंदाज़ा आप यहाँ के सेवरेज निज़ाम से लगा सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर से लेने हैं कुछ धागे, वो सामने रखे हुए हैं। 70 रुपीज़, ठीक है, मतलब 35 और 35 70 टोटली। तो अभी तुम तिफल मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग। सबसे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ दुआ है कि हमारे दोस्त अहबाब, हमारे देखने वाले जितने भी हैं, अल्लाह पाक तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम के रिज़्क़ माल जान की हिफाजत फरमाए, तमाम बरकतें अता फरमाए। प्यारे दोस्तों अभी जो है ना हम तैयार हो चुके हैं, चलते हैं शहर किस लिए जा रहे हैं वो ये है कि एक तो सिस्टर की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, उसको मदरसे छोड़ना है, और दूसरा ये है कि मैं एक इन्वर्टर लेके आया था रिपेयर करवा के, लेकिन जो मसला था उसमें वो हल नहीं हुआ। मोबाइल चार्जिंग के लिए बड़ा मसला होता है क्योंकि बिजली का तो हमारे पास इंतज़ाम है नहीं, तो वो इन्वर्टर भी दोबारा से चेक करवाना है, वो भी इंशाल्लाह करवाते हैं। और अब्बू ने एक और काम मेरे ज़िम्मे लगाया है, वो भी पूछते हैं कि वो क्या काम है, वो भी इंशाल्लाह करके आएंगे। अब्बू जी ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि खाद लेके आनी है गंदम के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। जानू क्या खंदे भी हो? नीमको खंदे भी हो सवेरे सवेरे। हमारा सुबह का नाश्ता माशाल्लाह से आ चुका। किसी भी दोस्त ने हमारे साथ नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाह। हस्बे मामूल दवाई, ये तो खाने के बाद की खुराक लाजिम है। चलो खैर, दूध साथ मिल जाता है तो कुछ हौसला अफजाई हो जाती है। तो आपने अपने शहरों के पार्क तो देखे होंगे, हमारे शहर का पार्क भी देखें। यहाँ पर से लेने हैं कुछ धागे, वो सामने रखे हुए हैं, ये रंग बिरंगे। ये जो है ना लेडीज़ घर में कुछ चीज़ें बनाने के काम लगाती हैं, तो वो लेने हैं हमने यहाँ से। ये हमारे शहर का मेन बाज़ार है, यानी कि मेन बाज़ार से साइड पर। प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर से लिया है टमाटर और प्याज। तो यूँ समझें कि टमाटर तो खैर इतना रेट नहीं है, लेकिन प्याज $1 का 1 किलो है। भले से हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो रुपया है, लेकिन यहाँ पर अशिया मिलती डॉलर के हिसाब से हैं। ये हमारे शहर के मेन बाज़ार का कलमा चौक है, और हमारे शहर की तरक्की का अंदाज़ा आप यहाँ के सेवरेज निज़ाम से लगा सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ का सेवरेज निज़ाम। ये हमारे वफाकी वज़ीर पीपी के क़यूम खान जतोई का शहर है। अभी हम पहुँचे हैं जी सलीम साहब की दुकान पर। यहाँ पर से कुछ हमने वो मालूमात लेनी थी। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? कुछ रेट लेने थे इन चावल वगैरह के और घी और इन चीज़ों के, क्योंकि किसी हमारे एक दोस्त ने इस मामले में जो है ना पूछा था, तो वो लेते हैं इनसे। हमने जी ये एक बोरी यूरिया, और जी ये हमने लिए धागे और कंगा, नेल कटर, दातन, पर्स, और ये हो गया टमाटर, और ये इतने सारे प्याज भी। ये डॉलर के हिसाब से मिलते हैं ना, तो इसलिए ये समझ लें ये 2 प्याज 70 रुपीज़, ठीक है, मतलब 35 और 35 70 टोटली। तो और ये इन्वर्टर भी रिपेयर करवा लिया है। तो ये हो आज की हमारी शॉपिंग जी। तो प्यारे दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने खेत में। तो यहाँ पर जो है ना कुछ सब्ज़ी की काश्त करते हैं, क्योंकि मौसम माशाल्लाह से चेंज हो चुके हैं।
अब दिन को धूप बहुत तेज़ निकल रही है, तो अभी इसकी जर्मिनेशन तकरीबन 95 या 99.9 जो है ना तकरीबन हो जाएगी इंशाल्लाह। एक तो हम जो है ना ये घिया तोरी के बीज लेके आए हैं, ये का इसमें जो है ना उगाते हैं इंशाल्लाह। और दूसरा भिंडी के बीज हैं, वो भी इसमें जो है ना अभी काश्त करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये देखें, ये है सब्ज़ मिर्च का पौधा, इसकी नई कोंपलें भी माशाल्लाह से निकल रही हैं। और ये भिंडी के बीज हैं, ये इसमें जो है ना हम काश्त कर रहे हैं। घिया तोरी और भिंडी और इसके अलावा जो है ना हमने लौकी और हलवा कद्दू के बीज भी हमने इसमें जो है ना बोए हैं। देखते हैं कि इनमें से अब उगते कौन कौन से बीज हैं और कौन कौन से नहीं उगते, क्योंकि ये हमारे खुद के तैयार किए हुए तो बीज नहीं है। ये हम मार्केट से लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी तो आम है, तो इस वजह से अच्छे बीज भी मिलते हैं, हल्के भी मिल जाते हैं, और इसका पता नहीं चलता कि बीज के हिसाब से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये पौधा बड़ा होकर हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन वो तो दुकानदार पर डिपेंड करता है कि अच्छी चीज़ दे रहा है या हल्की चीज़ दे रहा है। तो फिर बाद औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बीज उग तो आते हैं लेकिन उन पर फल नहीं लगता, मतलब वो बड़े बड़े उनके यानी पौधे हो जाते हैं, लेकिन उन पर भिंडी है तो भिंडी नहीं लगती, घिया तोरी है तो उस पर यानी तोरियाँ नहीं लगती हैं। और इसी तरह कद्दू की है, बेलें बड़ी बड़ी बेलें हो जाती हैं लेकिन कद्दू नहीं लगते उस पर। तो ये धोखे होते हैं अक्सर औक़ात, क्योंकि हम तो हर साल ये झेलते हैं ये चीज़ें। खैर अल्लाह करम करे, उम्मीद अच्छे की रखना चाहिए। माशाल्लाह से मेरी बकरियां जो है ना घास खा रही हैं। यहाँ पर जो मदनी साहब लकड़ी चीर रहा है जलाने के लिए। हमारा जो सुहांजने का प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह से ज़ोर शोर से जारी है। और मलकू साहब क्या करने बैठो, सुहांजना पड़े पियो। अच्छा प्यारे दोस्तों, परिंदे पालना तो मैं ये नहीं कहता कि गलत बात है या गुनाह है, लेकिन जो मामलात यहाँ हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आप ये फैसला करें कि ये क्या है। यहाँ पर जो ये देखें, ये परिंदों को उड़ा कर ये उनके जो केबन हैं इनको इधर से उधर जो है ना चेंज कर देते हैं, ताकि परिंदे जो है ना भूल कर एक दूसरे की तरफ चले जाएं और उनको ये पकड़ लें, उनको कैद कर लें। तो इसका जो है ना एक दूसरे से फिर मुआवजा वसूल किया जाता है। तो ये इनके हाथों में आप देख रहे होंगे, ये जालियाँ इन्होंने पकड़ी हुई हैं इनको फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ये है यहाँ का एक रूटीन है। ये अभी तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ यानी कि तैयारी करा रहे हैं। ये देखें, ये बंदा पकड़ रहा है जाली के ज़रिए ना, तो ये अभी इसकी तैयारी करा रहे हैं। इनको अभी इधर उधर जो है ना भाई अगर कहीं ले भी जाएं उड़ाने के लिए, तो वहाँ पर ये इतना तैयार हों कि अपने केबन से दूसरे केबन की तरफ ना जाएं। ये बार बार इसको उड़ाते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर इनको जाली के ज़रिए पकड़ते हैं। तो ये यहाँ पर इनका ट्रेनिंग का जो है ना वो हिसाब किताब हो रहा है। तो ये है जो मैं आपसे जो है ना शेयर करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी हमें जो है ना आपने बताना है, क्योंकि हम तो ये रूटीन इनकी डेली देखते हैं, यहाँ करीब में ही हैं ये लोग। लेकिन मुझे तो नहीं पता चलता कि ये परिंदे जो हमारे देखने में तो ये सिर्फ रंग बिरंगे परिंदे ही हैं, लेकिन इन्होंने इनके जो है ना बहुत सारे नाम रखे होते हैं जो उनको ही पता चलता है। तो जैसे मशहूर कहावत है कि ना, उड़ते परिंदे के पंख गिन लेना। तो ये जो है ना परिंदा हमें नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन ये उसके पंख भी गिन लेते हैं। ये इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है या तजुर्बा है, ये कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।